हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए आइस एज मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर हाजिर हुई हूँ। ये कहानी है फ्रिज के अंदर बसी एक छोटी सी दुनिया की। इस कहानी के स्टार्ट में एक कपल एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है। उस कपल में लड़के का नाम होता है रॉग और लड़की का नाम होता है गिल, और वो दोनों इस नए अपार्टमेंट में अपने सामान की सेटिंग करने लगते हैं। तभी रॉग की नजर एक फ्रिज पर पड़ती है जो उस अपार्टमेंट का ऑनर वहीं पर छोड़ गया था। उस पुराने फ्रिज को देखकर रॉग ये सोचने लगता है कि इस घर का मालिक हर चीज अपने साथ लेकर गया है, लेकिन आखिरकार वो इस पुराने फ्रिज को यहाँ पर क्यों छोड़ कर गया है। वो गिल से कहता है कि देखो गिल, ये फ्रिज तो काफी साल पुराना लगता है। आमतौर पर फ्रिज की मोटर उसके नीचे लगी होती है, लेकिन देखो इस फ्रिज की मोटर इसके ऊपर लगी हुई है। तब गिल उसे कहती है कि तुम फ्रिज पर रिसर्च करना बंद करो और यहाँ आओ, हम वाइन पीते हैं। वो गिल से कहता है कि क्या हम वाइन आइस क्यूब्स के बगैर पियेंगे। गिल उसे कहती है कि तुम्हारे सामने इतना बड़ा फ्रिज पड़ा है, देखो इसके फ्रीजर के अंदर तुम्हें थोड़ी बहुत आइस तो मिल ही जाएगी। रॉग फ्रीजर को खोलता है और वो पूरा फ्रीजर आइस से भरा होता है। ऐसा लगता था कि उस फ्रीजर को कई सालों से किसी ने खोला ही नहीं। वो फ्रिज से कुछ आइस क्यूब्स लेता है और वो दोनों इसे वाइन में डालकर पीने लगते हैं। लेकिन जब रॉग अपने ग्लास में देखता है तो उसे अपने ग्लास में एक अजीबोगरीब चीज नजर आती है। वो आइस क्यूब को बाहर निकालता है और गिल से कहता है कि मेरे आइस क्यूब के अंदर कुछ अजीबोगरीब चीज है। तभी गिल एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर आती है और वो दोनों मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से आइस क्यूब को देखने लगते हैं। उस मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से वो देखते हैं कि उस आइस क्यूब के अंदर मैमोथ नामी एक हाथी है और इस किस्म के हाथी आइस एज में एग्जिस्ट करते थे। गिल उसे कहती है कि ये एक छोटा मैमोथ टॉय है जिसे किसी ने पानी में डाल दिया होगा और ये फ्रीजर में फ्रीज हो गया होगा। लेकिन रॉग कहता है कि ये मैमोथ असली है और इसे किसी ने नेजों से मारा हुआ है। तभी गिल जल्दी से जाकर फ्रिज से सारी आइस निकालने लगती है। जब वो फ्रिज के अंदर देखती है तो हैरानी से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि इस फ्रिज के अंदर पूरी मिडिल एज सिविलाइजेशन वर्क कर रही थी और फ्रिज के अंदर टाइम बहुत ही तेजी से गुजर रहा था। यानी कि अगर इस दुनिया के अंदर एक मिनट गुजरता है तो फ्रिज के अंदर एक पूरा महीना गुजर जाता है। और ये सारा मंजर देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो ये भी सोच रहे थे कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। इस फ्रिज के अंदर के लोग उन्हें बहुत ही गौर से देख रहे थे। फ्रिज के अंदर के लोग क्योंकि बहुत ही छोटे थे, इसीलिए वो रॉग और गेल को जायंट समझ रहे थे, लेकिन उन्हें इन दोनों के यहाँ पर होने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। और जब वो दोबारा फ्रिज को खोलते हैं तो वो देखते हैं कि वो शहर मिडिल आइस एज से इंडस्ट्रियल एज में चेंज हो चुका है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ कुछ ही टाइम में, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए ही फ्रिज से दूर हुए थे। लेकिन फ्रिज के अंदर की सिविलाइजेशन में तो सदियां बीत गई थी और अगले ही लम्हे उनके सामने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई थी। ये देखकर वो दोनों काफी उदास हो जाते हैं, क्योंकि वो उस टाइम को मिस करने लगते हैं जो कि उन्होंने थोड़ी देर पहले देखा था, यानी कि मिडिल आइस एज। वहाँ बहुत ही तेजी के साथ बिल्डिंग्स और फैक्ट्रीज बनती हैं और बहुत ही तेजी के साथ वो मॉडर्न वर्ल्ड में तब्दील हो जाती हैं। और उसी फ्रीजर के मिनी वर्ल्ड के अंदर दो इंसानों को दिखाया जाता है जो वहाँ पर बैठकर फ्रीजर से बाहर देख रहे होते हैं, और उन्हें रॉग और गेल स्टिल एक ही पोजीशन में नजर आते हैं। इसका मतलब ये था कि उस मिनी वर्ल्ड के लिए हमारी दुनिया बहुत ही ज्यादा स्लो है। उस मिनी वर्ल्ड के वो दो इंसान एक दूसरे से पूछते हैं कि आखिर ये दोनों जो फ्रिज के बाहर हैं ये कौन है, ये हमें कई सालों से घूर रहे हैं। इस पर उसका दोस्त जवाब देता है कि वो कौन है इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं उस लेडी के दांतों में फंसी हुई वो ब्रोकली को देखकर तंग आ गया हूँ। खैर चलो, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है। ये कहकर वो दोनों अपना काम करने लग जाते हैं। रॉग और गेल फ्रीजर में देखते ही रहते हैं कि वो मिनी वर्ल्ड कैसे चेंज हो रहा है, और उस मिनी वर्ल्ड में इंसान के पैदा होने से उसके मरने तक का टाइम रॉग और गेल के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड के बराबर था। उसके बाद वो देखते हैं कि उस मिनी वर्ल्ड के अंदर साल 2000 शुरू हो गया है और उस सिविलाइजेशन के अंदर बहुत सारे हाई टावर्स बनते हैं, और अब उनके देखते ही देखते वो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन मॉडर्न सिविलाइजेशन के अंदर चेंज हो जाती है और वहाँ की सारी बिल्डिंग सुपर स्ट्रक्चर्स में चेंज हो गई थी, और साथ ही साथ उन्हें हवा में छोटी छोटी चीजें उड़ती हुई नजर आती हैं, जिसे देखकर उन्हें लगता है कि शायद ये प्लेन्स हैं। रोग इस सारी सिचुएशन को देखकर काफी सरप्राइज था और वो सोच रहा था कि अगर ये सिविलाइजेशन हमारी दुनिया से रिजेंबल करती है तो इस मॉडर्न एज के बाद क्या होगा।
इतनी ही देर में वो वहां पर एक बहुत बड़ा लाइटिंग ऑब्जेक्ट देखते हैं। रोग उसे देखकर काफी हैरान होता है कि आखिर ये क्या चीज है, और वो उसे देखने के लिए उसके करीब जाता है, लेकिन इसके बाद वो एक जोरदार झटके से दूर जाकर गिरता है। गेल उसकी हेल्प के लिए उसके पास जाती है और देखती है कि उसका फेस जल गया है, जिसे देखकर उन्हें अंदाजा होता है कि वो एक लाउंचर था और उस एज के अंदर वॉर चल रही थी। कुछ सेकंड्स के बाद जब वो फ्रिज को देखते हैं तो वहां पर सब कुछ खत्म हो चुका था। उसके बाद वो इस फ्रिज को बंद कर देते हैं क्योंकि वो इस वॉर को बढ़ाना नहीं चाहते थे और ना ही इस वॉर को बढ़ते हुए देखना चाहते थे। और फिर वो पिज्जा ऑर्डर करके पिज्जा खाते हैं और यूं 1 घंटा गुजर जाता है और उन्होंने 1 घंटे तक फ्रिज को खोलकर नहीं देखा था। रॉक गेल को कहता है कि हमें फ्रिज को दोबारा खोलना चाहिए, लेकिन इस बार वो डर रहे थे कि हम सारी दुनिया को खत्म हुआ कैसे देखेंगे। लेकिन जब वो फ्रिज खोलते हैं तो वो और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो देखते हैं कि वहां पर वॉर खत्म हो गई है और छोटे छोटे इंसानों ने वहां पर सब कुछ रिकवर कर लिया है। और वो वहां पर आसमान से बातें करती हुई बिल्डिंग्स को देखते हैं और हवा में उड़ती हुई फ्लाइंग कार्स को देखते हैं, जो कि पूरे सिटी में ऐसे घूम रही थी जैसे कि मोती होते हैं। वो उस सिटी की स्टेज को अपने फ्यूचर के साथ कंपेयर करते हैं और अब ये सिविलाइजेशन एक फ्यूचरिस्टिक लैंड बन चुकी थी, जहां पर आसमान से बातें करती हुई बिल्डिंग्स और फ्लाइंग कार सिटी को बहुत ही अच्छा लुक दे रही थी। जब उस मिनी वर्ल्ड में तकरीबन 5000 ईयर स्टार्ट होता है तो वो मिनी वर्ल्ड एक पिरामिड के अंदर चेंज हो जाता है और उस पूरी सिविलाइजेशन के सभी लोग उस पिरामिड के अंदर रहने लगते हैं। और उस पिरामिड के काफी सारे ब्रांचेस हैं। लोग उन्हीं ब्रांचेस से होकर उस पिरामिड के अंदर दाखिल होते हैं। उसके बाद वो पिरामिड स्ट्रक्चर सारी सिविलाइजेशन को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है और एक एनर्जी वॉल में चेंज होकर फट जाता है, जिसकी वजह से सिल्वर स्पार्क उनके पूरे किचन में फैल जाती हैं, जिन्हें वो दोनों बहुत ही गौर से देख रहे थे और उन्हें ये सब कुछ किसी ड्रीम की तरह लग रहा था। उसके बाद वो सभी सिल्वर स्पार्क्स दोबारा से जमा होकर फ्रिज के अंदर चले जाते हैं और फिर अचानक से फ्रिज के अंदर से सब कुछ गायब हो जाता है, जिसे देखकर वो काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। रॉक को ये लग रहा था कि अब सब कुछ दोबारा से शुरू होने वाला है, लेकिन गेल को ये लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और ये सब कुछ दुनिया के खत्म होने को जाहिर करता है। रॉक फ्रिज का स्विच उतार देता है और वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह जब वो कॉफी पीने लगते हैं तो वो सोचते हैं कि हमें फ्रिज को दोबारा से खोलना चाहिए और फिर वो दोनों इस फ्रिज को ओपन करते ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर एक बार फिर से मिनी वर्ल्ड क्रिएट हुआ होता है। लेकिन इस बार फ्रिज के अंदर जुरासिक पीरियड चल रहा होता है, यानी कि वो टाइम जब जमीन पर डायनासोर्स रहा करते थे। वहीं पर एप्स होते हैं जो छोटे डायनासोर्स को मारकर खा रहे होते हैं और वो कपल दोबारा से इस नेचुरल हैबिटेट में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को देखने में बिजी हो जाता है। इस मूवी के अंदर दुनिया की क्रिएशन, एवोल्यूशन और एंडिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ही खूबसूरत अंदाज में प्रेजेंट किया गया है और इसमें इंसान के नेचुरल हैबिटेट से मॉडर्न एज तक का सफर बहुत ही अच्छे अंदाज से दिखाया गया है। इस स्टोरी के अंदर जहां पर वो फ्रिज हमें मैनकाइंड की एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट देता है, वहीं पर वो कपल हम इंसानों का बिहेवियर शो करता है। यानी कि जब उस फ्रिज के अंदर वॉर शुरू हुई तो उन्होंने फ्रिज को बंद कर दिया और वो खाने पीने में बिजी हो गए और ये चीज इंसान की केयरलेसनेस को शो करती है। यानी कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम आए तो हम इसे फेस करना नहीं चाहते, बल्कि उस प्रॉब्लम से दूर भागने के लिए कोई ना कोई बहाना तलाश कर लेते हैं। और लास्ट में उस एनर्जी बॉल का गायब होना मैनकाइंड की एंडिंग को शो करता है और यहीं पर ये प्यारी और कंसेप्चुअल मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।